हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज का व्लॉग ना मेरा ऐसे स्टार्ट करना पड़ रहा है। तितलू मेरी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है। मेरी इसकी व्लॉग स्टार्ट करी हुई की ना क्लिप डिलीट हो गई है। क्लिप डिलीट क्या, वो ब्लर हो गई थी थोड़ी, इसी वजह से। और बाकी ये कमरे के आज सारे खिड़की वगैरह खोल दिए हैं क्योंकि इनको साफ़ करना है। सारी धूल वगैरह हो रही है इनमें, तो आज सफाई का काम करना है हमने। बाकी बेटी यहाँ पर कुछ झगड़ों में लग रही थी, सामान के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, तो इसको हम ले गए उधर को। हमने कहा इस कमरे में मत आना करके, तो इसको मैं अपने साथ उधर को ले गई हूँ। बाकी आज चेतना की तैयारी भी हो गई है घर को जाने की, तो उसने घर भी जाना है और वो हो गई है तैयार। तो यहाँ पर वो अपना एडिट करने में लगी हुई थी बगल वाले कमरे में। और यहाँ पर सामान को तुम इग्नोर ही करना। तो चेतना अपना वीडियो एडिट करने में लगी हुई है और सामान हमने यहाँ सारा ऐसे ही फैला रखा है क्योंकि अभी झाड़ू पोछा नहीं हो रखा है, इसी वजह से तो ये सब ऐसे ही फैला रखा है। बाकी अब किचन में चलते हैं। तो आज का खाना दादा ने बनाया है और किचन में अभी दादा लगा हुआ है खाना बनाने में। तो खाना लगभग बन ही गया था, तो पानी गर्म कर रहा था दादा। तितलू वहाँ पर अपने मामा से बातचीत करने में लगी हुई है। तो ये भी अपने ऐसी ही बातचीतों में दादा के साथ लगे रहती है, दादा के आगे पीछे घूमने में ही रहती है। तो ये रहा हमारा गर्मा गर्म खाना, अरहर मलका की दाल, चावल, साथ में अचार और ये मूली का सलाद। बेटी भी यहाँ पर खा रही है। कैसा हो रहा? बढ़िया हो रहा। और चेतना भी यहाँ पे खा रही है, लाइट पिंक, हल्का पिंक। तो चेतना की तैयारी हो गई है अब जाने की। बाय बाय, कल को मिलेंगे। अब कल को आ जाना टाइम से। आज तो जाने में, आज तो मुझे 11 बज गए यहाँ से जाने में, लेकिन कल आ जाना टाइम पे क्योंकि हाँ कल वहाँ से 10 मिनट 11 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगी। हाँ तो है फिर ऐसा। हाँ क्योंकि अब कल ही हमारे पास आखिरी दिन बचा हुआ है। तो चेतना ने ये नेम प्लेट भी पूरी कर दी है। कल रात भर चेतना इसी के साथ लगी हुई थी, 3 बजे रात तक चेतना ने ये नेम प्लेट पूरी करी और जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो अभी इसको सूखने के लिए रखना है, इसको रख देते हैं यहाँ धूप में। यहाँ धूप में रख देते हैं इसको, ये आराम से आज सूख जाएगा। कल को इसको लगाएंगे। बाकी देखते हैं मेरी बेटी कहाँ है भाई। तो अभी गई नहीं है? चल ठीक है फिर। तो बर्तन वगैरह मैंने धो दिए हैं और बाकी चावल और दाल तो थोड़ा बच गया था, तो ये हमने ऐसे ही रख दिया है, दिन में खा लेंगे करके। और मैंने अब कपड़े धोने हैं, फटाफट से कपड़े धोती हूँ। जूते वगैरह बहुत सारी चीज़ें धोनी है। उसके बाद फिर खिड़की दरवाजों की साफ़ सफाई करेंगे। बेटी अभी ज़रा सा दादा के साथ लगी हुई है ना, तो ठीक हो रहा है मेरा। फटाफट से काम हो जाएंगे, फटाफट से सब कर लेती हूँ मैं। तो अभी हो रहा है 12 बजे का टाइम और मैं आई हुई हूँ छत में, कपड़े डालने के लिए आई हुई थी। थोड़ी देर धूप में बैठी और मेरी बेटी यहाँ बाल्टी के अंदर बैठी और गिर जाएगी बेटा, गिर जाएगी। कपड़े वगैरह धोए मैंने, जूते वगैरह धोए सब, तो इसी वजह से अभी हैं। इसके काम देखो जरा, बाल्टी लेके कहाँ हो जाए, बैठना मत। हाँ इसमें सीधे बाल्टी में मत बैठना, गिरेगी बेटा। और यहाँ पर मैंने हमारे घर में पहनने वाले चप्पल भी और ऐसे जूते भी सब धो दिए हैं। आज मशीन में ड्राई करके लाई हूँ, जल्दी सूख जाएंगे करके। तो देखते हैं सूखते हैं नहीं सूखते हैं, पता लग रहा नहीं सूखे हो गया फिर तो। तितलू कह रही थी मेरे चप्पल क्यों धोए मम्मा करके, ये वाले गर्म चप्पल क्यों धोए। कौन धो दिया? सूखने दे बेटा, उसे सूखने दे, सूख जाएगा अभी थोड़ी देर में, सूख जाएगा। हाँ हाँ अभी सूख जाएगा थोड़ी देर में। अब ये बाल्टियों में बैठ रही है, देखो जरा अभी क्या दिमाग लगा हुआ इसका। तो अभी शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है और मेरी बेटी अभी सोई हुई है। 3 बजे के बाद बड़ी मुश्किलों से सोई और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले फिर उठ गई थी, तो उसको फिर से दोबारा सुला दिया है। और हमारे सुबह का चावल थोड़ा बच गया था, तो मैं उसको अभी गर्म कर रही हूँ। चावल थोड़ा सा जीरे में फ्राई कर देती हूँ, घी डाल करके जीरा डाल के फ्राई कर देती हूँ चावल। तो बनाने से अच्छा है इसी को निपटा लेते हैं, फिर रात का खाना बनाने को ठीक रहेगा ना, फिर रात के लिए बच जाएंगे चावल और दाल। तो इसीलिए फटाफट से चावल फ्राई कर लेते हैं, मैं और दादा खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो चावल यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिए हैं और साथ में दाल भी गरम कर दी है। तो फटाफट से ले जाते हैं इनको खाने के लिए। तो मैंने तो अपने लिए कढ़ाई में ही ले लिया है और तितलू के लिए रख दिया है इसमें, वो उठेगी तो खा लेगी। बाकी कढ़ाई लेके चलती हूँ बाहर को और इसे खाती हूँ। गर्म हो रही ना थोड़ी सी।
कैसी भी है ना। तो हमारी बेटी उठ गई है और उठते ही इसके गले में आज डाल दी है घुघुते की माला। और ये घुघुते की माला बाहर से शीशे में अब देखने के लिए आई हुई है। नहीं खुल रही है। डंडा कहाँ है? डंडा बंदर आएगा ना, बंदर को मारने के लिए है। ये बेचारी की हालत इतनी खराब हुई है और इसको कहते हैं इसके मामा ने घुघुते की माला पहना दी है। जिस दिन से हम आए हैं उस दिन से इसकी घुघुते की माला आई थी, लेकिन ये माला इसके गले में आज गई है। दादा रोज कहने में था इसको घुघुते की माला नीदी नीदी करके। हाँ रोड में नीचे इसको डॉग भी दिख जाए। अभी तो इतना रो रही थी जैसे ही घुघुते की माला इसके गले में गई ना, ये खुश हो गई। जब मामा को नहीं है मामा मेरे को भी दे दो, मेरे को भी दे दो, दे दो कितने हैं तेरे पास? तू दे दे अपनी घुघुते की माला में से एक घुघु दे दे मामा को। दो, मुझको भी दो। घुघुते की माला कैसी लग रही? अच्छी लग रही? थैंक यू नानी को दो। थैंक यू नानी। अब ये अपने घुघुते की माला से किसी को खाने की दे रही है, हमको दे ही नहीं रही है। मामा को दे दो यार। दे रही हो? ये वाला नहीं, ये तुम्हारे लिए है। ये ना नानी ने बनाया है डमरू। हाँ ये ढाल तलवार बनाई होंगी। तलवार तो नानी की तेरी तलवार तो दिखी नहीं रही। और ये अनार का फूल। हाँ ये अनार का फूल, ये डमरू और ये जलेबी। क्या कहती थी? जल्ली। हाँ जल्ली बना दिया। हाँ नानी ने ये जल्ली ये भी है। वाह दो ये। हाँ दो हाँ चलो खाती हो। तो अभी शाम के 6 बजे का टाइम हो गया है और आज ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। कल तक हमारे काम वाम भी हो रहे थे, थोड़ा बहुत इधर उधर जाना। आज दिन भर घर में ही हो ना, तो क्या करूँ ऐसे ही हो रहा है। बाकी चेतना के बिना भी सुनसानी जैसी हो रखी है। तो मैं अब खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। और मैंने ली है ये गडेरी। आज बनाऊंगी गडेरी की सब्जी, वो भी मेथी डाल के, हरी मेथी। तो गडेरी और मेथी की सब्जी बनेगी। तो फटाफट सब्जी काट लेती हूँ। और क्या ही करूँ यार, तितलू अपने मामा के साथ लगी हुई है खेलने में। तब तक मैं सब्जी वगैरह का काम निपटा लेती हूँ ना, एक काम हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ टेस्टी सी गडेरी और मेथी की सब्जी चढ़ा दी है और बस मसाले भी सब मिला दिए हैं। अब डाल देती हूँ इसमें गरम पानी। डाल दिया गरम पानी। गडेरी में ना गरम पानी ही पड़ता है इसीलिए। तो भाई अब इसको रख देते हैं पकने के लिए। और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। वाओ। तो हमारा खाना बन गया है। ये रही गडेरी और मेथी की सब्जी, ये रहा दही जिसके ऊपर से जीरे का नमक डाल रखा है, और ये रही रोटी, ये रहा घी। दत्ता की प्लेट ये है। दत्ता जरा पानी लेने के लिए गया है। तितली यहाँ पे क्या खा रही है? क्या खा रही हो? इसका भी है दही घी और ये सब्जी। खाओ भी जल्दी खाओ। इसकी छोटी छोटी रोटी। हाँ खाओ, अच्छी हो रही ना? हाँ खाओ। इसने एक रोटी घी के साथ खा चुकी है ना, अब ये खाएगी नहीं रोटी, ये यही सब खाएगी। नहीं खाना। हाँ रख दो भाई, हम तो खाते हैं भाई खाना। तो अभी रात के 11 बजे का टाइम हो रहा था। मेरी बेटी के सोने के बाद मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई। मैंने कहा एक हाथ में आज लगा लेती हूँ, फिर बाकी मैं कल को लगा लूँगी। तो एक हाथ का काम हो जाएगा, क्योंकि मैं बाकी मेहंदी चेतना से लगवाऊंगी ना। तो इस हाथ में मैंने अपने हाथ से लगा ली थोड़ी बहुत। मेरे को उतने अच्छे से लगानी तो नहीं आती है, फिर भी ऐसे ही लगा ली। बाकी मेरी बेटी को देखो कैसे लटक के सोई हुई है, कहाँ इसका गला गया हुआ है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी है अगली सुबह और अभी हो रहा है 8:30 बजे का टाइम, 8:30 पौने 9 बजे का। और मैंने नहा धो लिया है। बाकी मैंने दराने झाड़ू पोछा वाला सारा काम निपटाया, उसके बाद मैंने नहा लिया है। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। मैंने कहा अब नहा के ही पीऊँगी चाय, सोचा था ना, इसीलिए। तो मेरी बन रही है चाय, इसके बाद चाय पीते हैं। और आज मेरी बेटी भी सबसे पहले उठी है, ये भी 7 बजे ही उठ गई थी हमारे साथ ही।
तो ये भी यहीं पर आई हुई है। फटाफट से चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। तो सुबह सुबह मेरी बेटी को देखो यहाँ पर एक्सरसाइज करने आ जा रही है। यहाँ पर इसने कल से अपने मामा को देखा है तो अपना भी एक्सरसाइज करने लग जा रही है। बाकी आज टेंट वगैरह भी लगने लग गया है और आज है बसंत पंचमी। तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हमारे मतलब गणेश पूजा हो जाएगी क्योंकि कल को सैटरडे और फिर संडे है, तो शादी सैटरडे संडे की है इसीलिए। तो अभी पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं हुई है क्योंकि टेंट का सामान आ रहा है। दादा थोड़ा सा वो देख रहा है कहाँ क्या करना है करके, तो उन लोगों को बताने में लगा हुआ है। फिर दादा ने नहा धो करके पूजा पाठ करनी है। उससे पहले दादा को जरा सा अपने बाल कटा के लाने थे, लेकिन अभी वहाँ भी नहीं जा पाया वो। तो नहा धो करके पहले वो पूजा पाठ करेगा। और हमारे पंडित जी ना, हमारे गाँव में आज जनेऊ है तो वहाँ पर ज़्यादा पंडित जी लोग चाहिए होते हैं, तो हमारे पंडित जी भी वहीं जाने वाले हैं। इस वजह से वो नहीं आ पाएंगे गणेश पूजा करने। तो उन्होंने बता रखा है ऐसे ऐसे करके तुम लोग खुद ही कर लेना, ऐसे कैसे करना है करके उन्होंने सब बता रखा है। तो इसी हिसाब से दादा कर लेगा और फिर बाकी सब चीज़ें कल पंडित जी आकर के ही करेंगे। तो मैंने तो सोचा था फटाफट काम हो जाएंगे करके, लेकिन टेंट वाले आ गए तो इसी वजह से फिर दादा उनके साथ बिजी हो गया। तो ये अभी पूजा पाठ वाला कोई काम नहीं होगा और मैं कर नहीं सकती हूँ अभी क्योंकि ये काम दादा नहीं करना है। तो मंदिर साफ करके वही ये सब काम करेगा। फिलहाल मेरी बेटी इतना परेशान कर रही है ना मेरे को। तो भाई टेंट लगना शुरू होने लग गया है। तो अभी सुबह सुबह ही आया है सामान, तो ये सब हो रहा है। फिलहाल छत में जाके देखते हैं। अच्छा हुआ मैंने सुबह टाइम से यहाँ झाड़ू लगा दिया था। अब ऊपर जाके देखते हैं। तो यहाँ पे भी ये सामान वगैरह रख दिया है, बाकी अभी और सामान आ रहा होगा। तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं, मेरे बाल भी सूख जाएंगे। तू क्या देख रही? ये यहाँ पर से नीचे को गाड़ियों को ही देखने में रहती है। बाकी हम लोग तो थोड़ी देर धूप में ही बैठते हैं। और एक गड़बड़ भी हो गई यार, मेरा ना कल ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया जब वो वीडियो ना पूरी ब्लर हो गई, तो मुझे वॉइस ओवर करके ऐसे ही फर्स्ट का पार्ट फिर से वो करना पड़ेगा। उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरी वीडियो ब्लर आ रही है करके, कैमरे ने फोकस नहीं किया होगा ना तो पूरा ब्लर कर दिया। तो इस वजह से अब मैं ऐसे ही वॉइस ओवर करके फिर कुछ कर दूँगी, वो ब्लर पार्ट हटाना पड़ेगा मुझे। तो फर्स्ट की पूरी वीडियो ही ब्लर हो गई है। तो फिलहाल मैं एडिट करती हूँ, हल्का फुल्का एडिट मैंने सुबह उठते ही किया था। और दिनों तो ना मैं सुबह उठ के ही सारा एडिट कर ले रही थी, लेकिन मेरी कल वीडियो पूरी बनी ही नहीं थी, मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था। इस वजह से आज वीडियो आधी अधूरी एडिट करके छोड़ रखी है। तो अभी एडिट कर लेती हूँ। और मैं दादा को ढूंढ रही थी, दादा शायद बार्बर के वहाँ चला गया है अपने बाल वगैरह कटाने के लिए। तो खाना थोड़ी देर में बनाऊँगी, दादा जब आएगा उसके बाद। फ़िलहाल व्लॉग भी एंड कर देते हैं, बाकी आगे की तैयारियां आपको अपने अगले व्लॉग में दिखाएंगे। आज काफ़ी सारी तैयारियां होनी है। बाकी मेहमान तो आज नहीं आएंगे, कल से ही आएंगे, क्योंकि इस बार ना मेहमान भी कम ही आ रहे हैं। सबके बच्चों के पेपर वगैरह हो रहे हैं ना। पिछली बार तो मामी लोग पहले ही आ गए थे, 2 दिन पहले, उस बार ऐसा हो गया था। तो इस बार नहीं आ रहे हैं मेहमान इतने, मतलब सब आएंगे तो वो कल ही आएंगे। और आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं ना कि वो एक ही दिन आएंगे, या तो कल ही आएंगे या परसों ही आएंगे, ऐसा ही हो रहा है। तो फिलहाल ब्लॉग को एंड कर देते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।